नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 4, ईश्वर को जानने का परम विज्ञान। श्लोक क्रमांक 1। आनंदमय भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्त सूर्य देव को दिया। सूर्य ने यह ज्ञान मनु, हिंदुओं के दाता मनु ने ईक्ष्वाकु, क्षत्रियों के सूर्यवंश के अधिष्ठाता को सिखाया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस योग को राजर्षियों या संतों ने जाना। हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले अर्जुन, योग का ज्ञान पृथ्वी पर क्रमशः लुप्त हो गया। ये श्लोक पृथ्वी के काल चक्र की अधोगति के काल में इस ज्ञान के धीरे धीरे लुप्त होने के विषय में बताते हैं। जब पृथ्वी ज्ञान के उच्च युग से धीरे धीरे अवनति की ओर गई और उसने अंधकार भय कलयुग में प्रवेश किया। 700 ईस्वी पूर्व स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की गणना के अनुसार अधिकांश मानव जाति की पहले वाली शक्ति, मानसिक स्पष्टता और बुद्धि नष्ट हो गई। ज्ञान का स्वर्णिम युग सत्य युग, जो मानव बुद्धि की दिव्य प्रतिभा का काल था, जब धीरे धीरे लुप्त हुआ, तब विवेक का युग त्रेता युग आया। उसके बाद शक्ति का युग द्वापर युग और वहां से यहाँ निम्नतर युग कलयुग आया। इस युग में अधिकांश लोगों की बुद्धि इस विचार में ही केंद्रित थी कि पदार्थ ही वास्तविक और सार रूप है। काल के चक्र ने हमारे समय में और जब से भगवत गीता लिखी गई तब से ऊपर की ओर जाना प्रारंभ किया। ईस्वी शताब्दी के 500वें वर्ष में पृथ्वी ने कलयुग के ऊर्ध्वगामी चरण में प्रवेश किया। 1700वें वर्ष में पृथ्वी ने द्वापर के ऊर्ध्वगामी चरण में प्रवेश किया। पिछले 300 वर्ष से मनुष्य अधिकाधिक इस तथ्य को समझ रहा है कि पदार्थ वास्तव में शक्ति का स्पंदन है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में विद्युत की पुनः खोज की गई और अब 21वीं शताब्दी में मानवता एक बार फिर वास्तविकता के इस दृष्टिकोण को समझने लगी है, जिसके अनुसार शक्ति सभी क्रियाओं का आधार रूप है। जब द्वापर कलियुग की ओर बढ़ा तो योग का विज्ञान, जिसका सार शरीर की सूक्ष्म शक्तियों पर आधारित था, लुप्त हो गया। इस विज्ञान की सामान्य परिभाषा हठ योग के रूप में हो गई, जिसमें केवल शारीरिक आसन और श्वास के व्यायाम है। वास्तव में हठ योग पतंजलि की ज्ञान की अवस्थाओं की व्याख्या के तीसरे अंग या अवस्था से विकसित हुआ है, जिसे लोग गलती से अष्टांग योग प्रणाली कहते हैं। यह अपने आप में प्रणाली नहीं है। उन्होंने वास्तव में उन सार्वभौमिक अवस्थाओं को वर्गीकृत या सुव्यवस्थित किया जिनसे आध्यात्मिक साधक को गुजरना पड़ता है, चाहे वह किसी धर्म का क्यों न हो। उन अवस्थाओं में सम्मिलित है शक्ति और ध्यान को बाह्य शरीर से हटाकर क्रमशः मेरुदंड में लाना, मेरुदंड में शक्ति को ऊंचा उठाना और फिर उस शक्ति और चेतना का ईश्वर के प्रेम और आनंद में धीरे धीरे लय हो जाना और पूर्ण रूप से मिल जाना। इन अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है आसन या सीधे बैठना, और मेरुदंड के सीधे होने के साथ शरीर की पूर्ण निश्चलता या स्थिरता। जो पहले कहा गया है उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है कि पतंजलि विशेष योगाभ्यास की नहीं, बल्कि शक्ति को हटाने
और लय करने की अवस्थाओं का वर्णन कर रहे थे। हठ योग प्रणाली उनकी तीसरी अवस्था पर आधारित है। इसका उद्देश्य योग के साधक को शरीर और मन की शांति, शारीरिक और मानसिक विश्राम और मेरुदंड में शक्ति को केंद्रित करने में सहायता करना है। बनारस के लहरी महाशय द्वारा उच्चतम योग को पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने हिमालय के बाबा जी को, जो महान अवतार है, उनसे इस योग को प्राप्त किया। बाबा जी ने इसको क्रिया योग नाम दिया। हिमालय के गुरुओं ने अनुभव किया कि मनुष्य के आंतरिक स्वभाव की गहरी समझ जो लोगों में पहले थी, उसे इस उत्थान के युग में पुनर्जीवित करने का अब उचित समय है। परमहंस योगानंद, जो इस शिक्षा के श्रेष्ठ उदाहरण है, उन्हें इस विज्ञान को संपूर्ण मानव जाति को देने के लिए पाश्चात्य देशों में भेजा गया। स्वामी विवेकानंद ने इस क्षेत्र में पहल की और उसके बाद योगानंद ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया। धर्म को सत्ययुग में 4 चरणों वाला कहा गया है, त्रेता युग में इसे 3 चरणों और द्वापर में 2 चरणों वाला और कलयुग में यह केवल 1 चरण वाला ही बताया गया है। दूसरे शब्दों में, धर्म कलयुग में खड़ा है तो है सकता है, पर केवल अस्थिरता से। व्यक्ति क्षणिक सुखों को भोग सकता है, यद्यपि अपनी कम शक्ति से, और इसीलिए अपेक्षाकृत कम, पर उनके सुनिश्चित परिणाम के साथ उनका तर्कसंगत संबंध नहीं जोड़ पाता। उदाहरण के लिए, शक्ति की कमी और यौन सुखों के अधिक भोग के कारण अपरिपक्व वृद्धावस्था, बहुत अधिक मदपान के कारण मानसिक स्पष्टता का समय से पूर्व ही नष्ट हो जाना, स्वार्थपरता, स्वरति, ये अहम की साधारण बीमारियां हैं, में लगातार वृद्धि, संपत्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति। कलयुग में मनुष्य के लिए यह बोध कठिन है कि चेतना की हर अवस्था में उसकी विरोधी अवस्था भी होती है। जैसे खुशी में दुख उसके अंदर पहले से ही है और सौभाग्य से कष्ट के केंद्र में हर्ष का बीज पहले से ही है। इस प्रकार इन 2 श्लोकों में विरोधात्मक सत्य में भी हमें एक आशा दिखाई देती है। कृष्ण के द्वारा बताई गई लुप्त होने की क्रमिक प्रक्रिया के अंदर भविष्य में इसके पुनर्जीवित होने या पुनः प्राप्त होने का बीज भी है। तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतः आज मैंने तुम्हें योग का वह प्राचीन विज्ञान सिखाया है जो मनुष्य जाति के लिए सर्वोच्च कल्याण का रहस्य है। इस विचार पर चिंतन करना कितना अद्भुत है। भक्त जैसे जैसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है, वह ईश्वर के द्वारा केवल भक्त की तरह ही नहीं, अपितु मित्र के रूप में स्वीकारा जाता है। भगवान के साथ मित्रता का संबंध एक प्रकार से मधुरतम संबंध है। ईश्वर को माँ के रूप में सोचना, जिसे बहुत से लोग सबसे अधिक मधुर संबंध समझते हैं, इस विचार का संकेत है कि ईश्वर को हमारी देखभाल करनी होगी और हमारे सारे पाप माफ करने होंगे। योगानंद जी ने लोगों को इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाया, माँ शरारती या अच्छा, मैं तुम्हारा बालक हूँ, तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। जब व्यक्ति इतनी आध्यात्मिक प्रगति कर चुका है कि ईश्वर को अपने मित्र के रूप में सोच सकता है, तो मन में चुपके से यह विश्वास और अनुभव आता है कि सचमुच तुम मुझे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। हम में से कोई भी कभी किसी से कैसे मुंह मोड़ सकता है? हम एक हैं। योग के विज्ञान वह अभ्यास को प्रेम से सिखाया जाना चाहिए। अहम को बढ़ाने वाला निमंत्रण के रूप में नहीं।
प्रेम और भक्ति साधक को योग के वास्तविक सार को ग्रहण करने में सहायक होते हैं और उससे ही अपूर्व उच्चतम कृपा का आंतरिक द्वार खुलता है। अर्जुन कहते हैं, विवस्व सूर्य का जन्म बहुत प्राचीन काल में हुआ था, जबकि आपका जन्म तो आधुनिक काल का है। मैं इस कथन को कैसे मानूं कि आपने इस पवित्र योग को मानव जाति को सर्वप्रथम सिखाया। अर्जुन सभी साधकों के हित के लिए कृष्ण को आमंत्रित करते हैं कि वे मानव जाति के उद्धार के लिए बार बार पृथ्वी पर लिए अपने अवतारों को बताएं। क्या पृथ्वी के आदि काल से कृष्ण ने सचमुच योग विज्ञान सिखाया था? मनुष्य कितने समय से धरती के खेतों को जोत रहा है, शहरों का विकास कर रहा है, ऊंचे ऊंचे मंदिरों में पूजा कर रहा है और सदा से सुख के उस रहस्य को खोज रहा है जिसे हर युग में पूर्ण आनंद के रूप में बहुत कम लोग पा सके हैं। महाअवतार बाबा जी बाबा जी ने अपने शिष्य लहरी महाशय को स्वयं बताया कि पृथ्वी पर अपने पूर्व अवतार में वे ही कृष्ण थे। मेरे गुरु ने बताया कि लहरी महाशय की रामायण के राजा जनक थे। परमहंस योगानंद ने बताया कि वे स्वयं अर्जुन थे, जिनको कृष्ण ने सर्वाधिक प्रसिद्ध भगवत गीता का उपदेश दिया। योगानंद जी की रचनाओं के संपादन के 50 वर्षों में मैंने स्वयं यह अनुभव किया है कि हमारे गुरुओं की संपूर्ण परंपरा बाबा जी लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और परमहंस योगानंद अनगिनत युगों में शायद मानव इतिहास के प्रारंभ से ही मानव जाति के उदाहरण के रूप में बार बार वापस आए हैं। निसंदेह और भी महान गुरुओं की परंपराएं हैं। वे भी दुखी और भ्रमित मानवता के प्रति करुणा के कारण बार बार इस धरती पर वापस आते हैं। एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं हजारों वर्षों से आपका शिष्य हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, बहुत लंबे समय से हो। मेरे इतना ही कहूँगा, क्या हमेशा ही इतना लंबा समय लगता है? मैंने पूछा। मैं आश्वस्त होना चाहता था कि मैं ही ऐसा पिछड़ी नहीं हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, नाम प्रसिद्ध दी और अन्य इच्छाएं उनको बार बार दूर ले जाती है। मानव जाति इस धरती पर कब से है? सिर्फ हजारों वर्षों से नहीं है, जैसी कि आधुनिक धारणा है। मेरे गुरु ने एक बार कहा कि मानव इतिहास 5 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है। कृपालु भगवान ने कहा, मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक हो चुके हैं। मुझे मेरे सारे जन्म स्मरण है, परंतु तुम्हें अपने स्मरण नहीं है। क्या अर्जुन अपने पूर्व जन्मों को सचमुच भूल चुका था? मुझे नहीं लगता। भगवत गीता में वह एक गंभीर साधक की भूमिका निभा रहा है। मुझे यह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है कि वह एक मुक्त आत्मा है। कहा जाता है, कृष्ण के साथ अपने विभिन्न जीवनों में वे दोनों बहुत लंबे समय से साथ थे और प्राचीन काल में वे संत नर और नारायण के रूप में भी साथ साथ थे। नर के विषय में एक कथा है। एक दिन माया शैतान ने एक परम सुंदरी के रूप में उसे मोहित करने की कोशिश की। जब वह उन्हें आकर्षित करने के लिए सामने आई, उन्होंने शांत भाव से उस पर दृष्टि डाली और उसी समय वो स्त्रियां वहां प्रकट हो गई, सब की सब उसके जैसी सुंदर। शैतान माया क्या करता, उसे हार माननी पड़ी। यद्यपि मैं पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा, समस्त सृष्टि का ईश्वर हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप में हूँ, अपने ब्रह्मांडीय स्वभाव में स्थित हूँ, नित्य अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी योग माया से
समय समय पर बाह्य रूप धारण करता हूँ, प्रकट होता हूँ। हे भारत अर्जुन, जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, मैं पृथ्वी पर अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। युग युग में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मैं अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। भारत में ऐसा विश्वास है कि अवतार शब्द केवल विशेष आत्माओं के लिए उचित है। लोगों का विश्वास है कि राम और कृष्ण विष्णु के अवतार थे। पौराणिक कथा के अनुसार बल्कि कल्कि अवतार विष्णु का अगला अवतार होगा। मैंने पहले स्पष्ट किया था कि अवतार शब्द का इससे कहीं अधिक विस्तृत अर्थ है। यहाँ सनातन धर्म शाश्वत धर्म की इन शिक्षाओं के पूरा पुनरावलोकन से सहायता मिलेगी। विष्णु से प्रारंभ करें तो वस्तुतः यह एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि ओम का वह पहलू है जो पालन करने वाले के रूप में कार्य करता है। कोई भी गुरु तब तक विष्णु का अवतार नहीं हो सकता जब तक वह ईश्वर के धर्म रक्षक के रूप में प्रकट नहीं होता। मेरे एक संदेह को दूर करते हुए मेरे गुरु ने एक बार कहा था, जब तुम ईश्वर के साथ एक हो तब तुम ईश्वर हो। ईश्वर के साथ एकत्व से अधिक ऊंची और कोई अवस्था नहीं। धर्म पर विश्वास करने वाले कुछ लोग बलपूर्वक कहते हैं कि अमुक संत ने पृथ्वी पर पहले कभी अवतार नहीं लिया था, या भले ही वे पृथ्वी पर आए पर वे सदा ही पूर्ण थे। ये पवित्र मिथ्या धारणाएं मिथक है और सत्य पर आधारित नहीं है। यह सत्य है कि कभी कभी गुरु भी ऐसा करते हैं। मैंने इससे पहले कभी भी जन्म नहीं लिया। उनके शब्दों को ठीक से समझना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मैंने कभी जन्म नहीं लिया, परंतु उसके बाद लगता है लगातार यह कहते हैं कि वे पृथ्वी पर बार बार आए। इसी प्रकार जिसकी अहम चेतना रूपांतरित हो चुकी है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहना उचित है कि उसने पहले कभी जन्म नहीं लिया, क्योंकि वह यह स्पष्ट रूप से देखता है कि हमेशा केवल ईश्वर ही उसके माध्यम से प्रकट हुए हैं। ईसाई लोग यह दावा करते हैं कि केवल ईसा मसीह ईश्वर के एकमात्र पुत्र है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ईसा मसीह दावे के साथ ऐसा कह सकते थे क्योंकि उन्होंने इस क्राइस्ट चेतना के साथ एकत्व प्राप्त कर लिया था, जो सृष्टि से परे परमात्मा का एकमात्र प्रतिबिंब है, अतः सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। उसी प्रकार कोई भी आत्मा जो उस क्राइस्ट चेतना कुटस्थ चैतन्य के साथ एकत्व की अनुभूति करती है, उसे उसी प्रकार ईश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुतः वह भी ईसा मसीह के समान ही ईश्वर के पुत्र के से कम नहीं होगा। इसी प्रकार हिंदू कृष्ण को ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। परमहंस योगानंद ने बताया कि ईश्वर की का यह तरीका नहीं है कि वह अपनी विशेष अभिव्यक्ति की रचना करे और उस पर अपूर्वता का ठप्पा लगाए कि वह ईश्वर या ईश्वर का पुत्र है। ब्रह्मांड के विस्तार की कल्पना करो। 100 करोड़ आकाशगंगाएं और प्रत्येक में लगभग इतने सारे और उनमें से कई सितारे ऐसे ग्रहों को आश्चर्य दे रहे हैं जिनमें जीवन है। हिंदू परंपरा ऐसा कहती है और परमहंस योगानंद इससे पूर्णतः सहमत है कि ब्रह्मांड चेतन प्रणालियों से पूर्ण है। उन्होंने बताया कि तथाकथित यूएफओ वास्तविक है। इस छोटी सी मिट्टी की गेंद हमारी धरती के बारे में सोचो, यह 4000 वर्ष पुरानी नहीं है।
जैसा कि ईसाई चर्च की परंपरा ने एक बार प्रमाणित किया, बल्कि यह बहुत अधिक पुरानी है। मानव जाति के विषय में भी सोचो, यह भी बहुत पुरानी है, संभवतः करोड़ों साल पुरानी। अब ईश्वर के विषय में सोचो कि उनका एक विशेष पुत्र है, या उनका स्वयं केवल एक विशेष रूप या अवतार है, या उनके अवतारों का सीमित क्रम है। ईश्वर असीम चेतना है। केवल कलियुगीय चेतना ईश्वर की मानव रूप में कल्पना कर सकती है। जैसे लोगों का यह विश्वास कि धरती ही सबका केंद्र है, और अभी 19वीं शताब्दी के अंत तक यह सोचना कि हमारा सूर्य केंद्र है। अहम से आवृत प्रत्येक स्व आत्मा को जब एक बार यह अनुभव हो जाएगा कि वह असीम है, न कि एक छोटा सा चांदी का गिलास, वह आत्मा असीम प्रकाश के प्रतिबिंब से इतनी भिन्न दिखती है, वह ही असीम हो जाती है। वस्तुतः स्वयं ईश्वर के साथ एक रूप हो जाती है। सार रूप में कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध या किसी अन्य महान गुरु में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को मानवीय अहम में आवृत समझ रहा है था, परंतु जब वह स्वयं को उस ईश्वर के रूप में अनुभव कर लेता है, सार रूप में उनमें और उस व्यक्ति में, तब कोई अंतर नहीं रहता। सब ईश्वर है। ईश्वर में सारी तुलनाएं और सापेक्षताएं समाप्त हो जाती हैं। हर व्यक्ति की आत्मा ने न कभी जन्म लिया था, न ही कभी वह मरती है। वेदांत के सत्य के अनुसार सदा के लिए केवल एक वास्तविकता या सत्य रहा है, और वह है एक परमात्मा, एक परम ईश्वर। इस प्रकार कोई भी आत्मा जिसने न केवल वर्तमान अहम से बल्कि भूतकाल के सारे अहमों के प्रति आसक्ति की स्मृति से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली है, वह परम आत्मा बन जाती है। अधिकांश आत्माएं इस अवस्था को पाने के लिए अनेक जन्मों के संघर्ष के बाद शाश्वत काल के लिए ईश्वर के एकत्व के आनंद में परम संतुष्ट रहती हैं। पर कुछ थोड़ी सी मानव जाति के प्रति सहानुभूति के कारण एकमात्र छोटी सी इच्छाहीन इच्छा को रख लेती है। यह इच्छा उन्हें पृथ्वी पर अवतार के रूप में बहुत सारे लोगों की मुक्ति के लिए वापस लाती है। वस्तुतः परम वास्तविकता का कोई भी अवतार किसी दूसरे अवतार से बड़ा नहीं होता। इसका कोई फायदा नहीं कि ईश्वर ऐसे पूर्ण प्राणी बनाए जो साधारण मानवों के लिए आदर्श के रूप में हो, जबकि मानव स्वयं पूर्णता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। यह तो यह कहने जैसा होगा, तुम बेचारे बेवकूफ स्वयं को कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। पर हाँ, कोशिश अवश्य करना। किसी भी अवतार को कभी पूर्ण नहीं रचा गया था। वे सब भी किसी समय हमारे जैसे अपूर्ण मानव थे, जो अपनी दिव्यता की अनुभूति के द्वारा अंततः पूर्ण शुद्ध हुए थे। रूढ़िवादी धार्मिक लोग इस धारणा को अपवित्र कहते हैं, पर कोई भी गुरु कभी भी इस पृथ्वी पर यह दिखाने के लिए नहीं आया कि वह कितना महान है। वे सभी हमें हमारा अपना दिव्य सामर्थ्य दिखाने आते हैं। बुक ऑफ रिविलेशन में ईसा मसीह के इन शब्दों को उद्धृत किया गया है, जो विजय पाता है उसे मैं अपने ईश्वर के मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा, और वह और बाहर नहीं जाएगा। जो विजय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर अपने साथ बैठने की अनुमति दूंगा। जब मैंने भी विजय पाई थी,
मुझे अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठाया गया है। सापेक्षता के इस संसार में महानता को विभिन्न तरीकों से मापा जाता है। मानवीय दृष्टि से यह स्वीकार्य है कि एक गुरु दूसरे गुरु से या कई अन्य गुरुओं से अधिक बड़ा है, परंतु उसकी आंतरिक महानता असीम के साथ उसकी एकता, जो सबके लिए एक ही है, को मापदंड से नहीं बल्कि इस बाह्य मापदंड से है कि उसने संसार का कितना हित किया। मेरे गुरु का मिशन पूरे संसार के लिए था। सांसारिक दृष्टि से वे बहुत बड़े गुरु थे। मैं एक अन्य महान गुरु से मिला जिन्होंने मेरे गुरु ने मुझे बताया पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। इन गुरु के बहुत कम शिष्य थे और संसार में वास्तव में उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। मैंने इन गुरु से पूछा कि वे मानव जाति के लिए कार्य क्यों नहीं करते। उन्होंने प्यार भरी सादगी से कहा, मैंने वही किया जो ईश्वर इस शरीर से करवाना चाहते थे। एक संसार प्रसिद्ध गुरु है और दूसरे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। संसार तो यही कहेगा कि एक संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्य है और दूसरे नगण्य व्यक्ति, किंतु उस परमात्मा की दृष्टि में जो परम न्याय करता है, जिसका एकमात्र मापदंड केवल सत्य है, दोनों ही न केवल पूर्ण रूप से समान है बल्कि एक भी है। वास्तव में उन दोनों को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे दोनों नित्य आनंदमय ब्रह्म स्वयं है। गीता के इस श्लोकों का अनुवाद प्रायः इस प्रकार भी किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर दुष्टों का संहार करते हैं। ईश्वर कभी भी किसी का नाश नहीं करते, क्योंकि वे अपना विनाश नहीं कर सकते। एकमात्र वस्तु जिसका वे विनाश करते हैं वह है दुष्टता, परंतु कभी भी दुष्ट का नहीं। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।